Hello students, we are going to start lesson 4 in English, The King's Reward. In yesterday's live class, I have explained the story to you, but today I am going to explain it again. The King's Reward. Reward का मतलब होता है पुरस्कार या कोई उपहार. When we do something good, in return we get something from the person to whom we have done something good, that is called reward. जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं और बदले में वो हमें कुछ देता है, मतलब एप्रिसिएशन के तौर पे, तो उसी को हम रिवॉर्ड कहते हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस देयर वॉज अ किंग. एक राजा था. ही वॉज वेरी गुड एंड काइंड. वो बहुत ही अच्छा और दयालु था. ही वॉज वेरी वाइज ऑल्सो. वो बहुत ही बुद्धिमान भी था. बट द पीपल इन द किंगडम वर वेरी लेज़ी. लेकिन किंगडम यानी राज्य में, उसके राज्य में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत लेज़ी यानी आलसी थे. दे वर सेल्फिश ऑल्सो. वो बहुत सेल्फिश भी थे. सेल्फिश मतलब स्वार्थी, मतलबी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे. द किंग वॉन्टेड टू चेंज द नेचर ऑफ द पीपल. राजा अपनी प्रजा का जो यह व्यवहार था, मतलब कौन सा व्यवहार, लेज़ी होने का और सेल्फिश होने वाला, तो उनको बदलना चाहता था. ही थॉट ऑफ अ प्लान. उसने एक योजना बनाई. वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर. उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया एंड टू ऑफ हिज सोल्जर्स, और अपने 2 सिपाहियों को बुलाया. द किंग वेंट आउट एट नाइट विद देम. रात के समय किंग यानी राजा जो है अपने सिपाहियों और मिनिस्टर के साथ बाहर गया. ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू पुट अ बिग बोल्डर ऑन द रोड. उसने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम लोग एक बड़ा सा बोल्डर मतलब अ ह्यूज रॉक, बहुत बड़ी सी चट्टान. तो उन्होंने क्या कहा अपने सिपाहियों से कि तुम लोग ये उठा के एक बोल्डर को बीच सड़क पर रख दो. द किंग केम इन द मॉर्निंग. सुबह राजा उस जगह आया एंड हिड बिहाइंड अ ट्री. और एक पेड़ के पीछे छिप गया. मतलब रात में क्या किया उसने, सड़क के बीचों बीच एक बोल्डर रखा दिया, और दूसरे दिन सुबह आया और एक वहीं उसी जगह पर, और उधर एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे वो छिप गया. और छिप करके वो देखने लगा कि क्या हो रहा है. देखो यहाँ ये ट्री है और इस ट्री के पीछे जो ये किंग है ना, ये छिपा हुआ है और वो देख रहा है कि लोग ये बोल्डर देखकर क्या करते हैं. फर्स्ट केम 2 फार्मर्स. सबसे पहले 2 फार्मर्स आए. ये देखो ये 2 फार्मर आए. फार्मर मतलब होता है किसान. दे सॉ द बोल्डर. इन किसानों ने बोल्डर को, इस बड़ी सी चट्टान को देखा. द फर्स्ट फार्मर. इसे देखकर पहले फार्मर ने कहा, वॉट अ बैड थिंग. कितनी बुरी चीज़ है. अ बोल्डर ऑन द रोड. सड़क पर पड़ा हुआ ये बड़ा सा चट्टान कितनी बुरी चीज़ है. द सेकेंड फार्मर. दूसरे फार्मर ने कहा, वी कांट गो दिस वे. हम इस रास्ते से नहीं जा सकते. द फर्स्ट फार्मर. इस पर पहले फार्मर ने क्या कहा, वी विल गो द अदर वे. हम दूसरे रास्ते से जाएंगे. अगर हम इस रास्ते से नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे. लेट समवन एल्स रिमूव द बोल्डर. किसी और को ये बोल्डर हटाने दो. मतलब ये इतने लेज़ी थे ये दोनों कि इन लोगों ने बोल्डर हटाना ज़रूरी नहीं समझा, और इन्होंने सोचा कि बोल्डर हमें ना हटाना पड़े, इसलिए ये हम इस रास्ते से ना जाके कोई दूसरे रास्ते से चले जाते हैं काम पे. कोई और आएगा और जिसको ज़रूरत होगी वो ये बोल्डर हटाएगा. मतलब इतने लेज़ी थे ये, किसी की हेल्प नहीं करना चाहते थे. द सेकेंड फार्मर. उस पहले वाले फार्मर की बात सुनकर दूसरे वाले फार्मर ने कहा, यस दैट इज़ राइट. तुम सही कह रहे हो. लेट अस गो द अदर वे. चलो हम किसी और रास्ते से चलते हैं. देन केम अ फ्यू मर्चेंट्स. ये बोलकर वो दोनों किसान चले गए. अब उसके बाद कुछ मर्चेंट्स आए. मर्चेंट्स मैंने बताया था व्यापारी, जो सामान की खरीदी बिक्री करता है, यानी किसी सामान को लेता, खरीदता और बेचता है. दे ऑल्सो सॉ द बोल्डर. अब जो मर्चेंट्स आए उन लोगों ने भी इस बोल्डर को देखा. द फर्स्ट मर्चेंट. देखने के बाद पहले मर्चेंट ने क्या कहा, वॉट अ बैड थिंग. उसने भी बोला कितनी बुरी बात है. वी कांट गो दिस वे. हम इस रास्ते से नहीं जा सकते. मतलब अब इन लोगों ने भी बोल्डर को हटाना ज़रूरी नहीं समझा. ये लोग केवल
खड़े होके बुराई कर रहे हैं कि कितनी बुरी बात है कि रास्ते पे बोल्डर पड़ा है, लेकिन इन लोगों ने कोशिश नहीं की कि ये लोग बोल्डर को हटा सके। द सेकेंड मर्चेंट, तब दूसरे व्यापारी ने क्या कहा, इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ द किंग। अब अपनी फॉल्ट नहीं दिख रही है कि हम इस पत्थर को हटा सकते हैं पर हम हटा नहीं रहे, इसकी जगह पे ये राजा को दोष दे रहे हैं कि अरे ये तो सारी गलती राजा की है, ये तो केवल राजा का दोष है। द थर्ड मर्चेंट, तीसरे मर्चेंट ने क्या बोला, द किंग मस्ट सेंड सोल्जर्स टू रिमूव द बोल्डर। अब तीसरे मर्चेंट ने ये बोला कि राजा को अपने सिपाही भेजने चाहिए टू रिमूव द बोल्डर, इस बोल्डर को हटाने के लिए राजा को अपने सिपाही भेजने चाहिए। मतलब एक बोल्डर को जिसको 2-4 लोग मिलके हटा सकते हैं, यानी वो मर्चेंट्स आपस में मिलके हटा सकते हैं, उनको हटाने के बजाय वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है और इसे राजा को भेजना चाहिए अपने सिपाही, ताकि वो इसे हटा सके। द फर्स्ट मर्चेंट, इस पर फर्स्ट मर्चेंट ने क्या बोला, लेट अस वेट हियर, चलो हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। द फोर्थ मर्चेंट, अभी फोर्थ वाला मर्चेंट भी बोला, यस लेट अस सी, चलो हाँ देखते हैं। देन केम अ यंग मैन, इसके बाद फिर एक जवान लड़का आया, ये देखो यंग मैन, जवान आदमी। ही सॉ द बोल्डर, उसने बोल्डर को बहुत ध्यान से देखा। ही सेड टू द पीपल, उसने लोगों से कहा, कौन लोग, जो मर्चेंट्स वहाँ पे खड़े थे उन लोगों से बोला, इट इज़ वेरी बैड, ये बहुत बुरा है। नो बडी कैन गो अहेड, कोई भी आगे नहीं जा सकता। लेट अस रिमूव द बोल्डर, चलो हम सब मिलकर इस बोल्डर को यहाँ से हटा दें। नो बडी वॉज रेडी टू हेल्प द यंग मैन, लेकिन उनमें से कोई भी उस यंग मैन की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बट लेकिन द यंग मैन बिगेन टू मूव द बोल्डर, जब कोई भी उसकी हेल्प करने को रेडी नहीं हुआ, इसके बाद भी यंग मैन ने हार नहीं मानी और वो अकेले ही उस बोल्डर को धक्का देना शुरू कर दिया। ही पुश्ड द बोल्डर हार्ड, उसने बहुत ज़ोर लगाकर इस बोल्डर को धक्का दिया। हिज हैंड्स टर्न रेड, उसके हाथ ना लाल हो गए। एट लास्ट, अंत में, ही रिमूव्ड इट टू द नियर बाय फील्ड, उसने इस बोल्डर को पास के, नियर बाय मतलब होता है पास के, फील्ड मतलब खेत में, पास के ही खेत तक वो धक्का देते देते खिसका कर ले गया उस बोल्डर को और हटा दिया रास्ते से। द किंग वॉज हैप्पी, अब जो किंग था वो छुप के ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि यंग मैन ने मेहनत की और बोल्डर को हटा दिया तो किंग को बहुत खुशी हुई। द किंग वॉज हैप्पी, किंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही केम आउट, वो पेड़ के पीछे से बाहर आया एंड कॉल्ड आउट द यंग मैन, और बाहर आके उसने उस यंग मैन को, उस जवान आदमी को बुलाया। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द यंग मैन एंड गेव हिम गिफ्ट्स, उसने यंग मैन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब उसे बहुत सारी मुबारकबाद दी, और गेव हिम गिफ्ट्स, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए, गिफ्ट्स यानी उपहार। द किंग ऑल्सो मेड हिम एन ऑफिसर, किंग ने उसे, राजा ने उसे एक ऑफिसर भी बना दिया, यानी अपने शासन में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट उसको भी दे दी। द किंग टोल्ड द पीपल टू बी काइंड एंड टू हेल्प अदर्स, साथ ही राजा ने लोगों से कहा कि आप सभी को दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या समझ में आया, मोरल हमें ये समझ में आया स्टोरी का कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हम अपने काम से किसी का भला कर सकते हैं तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। सो यू हैव टू रीड दिस लेसन प्रॉपरली। Thank you.